स्वर्गलोक के दिव्य वनों में रहता था एक अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व क्रौंच। अपार सौंदर्य, दिव्य तेज और राजसी आभूषणों से सुसज्जित क्रौंच को अपने बल और वैभव का अत्यधिक घमंड था। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अपने अहंकार में अंधा होकर क्रौंच ने महर्षि पराशर का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर महर्षि पराशर ने अपना हाथ उठाया। उनके तपोबल से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। हे गंधर्व, अपने अहंकार का फल अब तू अवश्य भोगेगा। महर्षि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। दिव्य शरीर कांप उठा और क्रौंच एक भयानक विशाल मूषक में परिवर्तित होने लगा। उसका घमंड अब उसके विनाश का कारण बन चुका था। विशाल मूषक बन चुका क्रौंच धरती पर भयंकर विनाश मचाने लगा। आश्रम उजड़ गए, कुटियाएं टूट गईं। ऋषिमुनि भयभीत होकर उसकी विनाशलीला से त्रस्त हो उठे। संसार संकट में था। तभी संकट में पड़े संसार की रक्षा के लिए स्वयं विघ्नहर्ता करुणामय भगवान गणेश प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप से अंधकार दूर हो गया। शांति और शक्ति का अद्भुत संगम वहां उपस्थित था। भगवान गणेश ने अपने करुणामय दृष्टि से उस मूषक को देखा। उनके दिव्य स्पर्श से मूषक का उग्र स्वभाव शांत हो गया। अहंकार पिघल गया और वह प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। अपने अहंकार से मुक्त होकर वही मूषक भगवान गणेश का वाहन बन गया। यह दृश्य सिखाता है कि जब अहंकार पर नियंत्रण हो जाए, वही शक्ति साधन बन जाती है। भगवान गणेश और उनका मूषक वाहन हमें यह संदेश देते हैं कि अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची बुद्धि है। जो अपने भीतर के मूषक को वश में कर ले, वही जीवन में सच्चे विघ्नों को पार कर सकता है।